तुम लोग के इतने बोलने पर ही कहानी सुना रहा हूँ। जैसे तुम लोग देख रहे हो 21 मई से कॉल बोर्ड में बहुत बड़ी पूजा होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और उस गलती का बदला वो हमसे आज तक लेती है। कौन, ये तुम्हें अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है। पर एक जरूरी बात, इस पूजा में सिर्फ बड़ी उम्र के लोग जाते हैं। पूजा की सारी तैयारी हो गई है, अब सबको बोल दीजिए खिड़की दरवाजे बंद करने। कल से पहले कुछ भी हो जाए मैं बाहर नहीं निकल रहा। ये भी बंद कर देता हूँ, पता चले दीप के लेने आ जाए। चौधरी जल्दी जाके घर की छत बंद करके आ, अंधेरा होने वाला है। चाची साइड हो जाओ, तेज धूल उड़ेगी। आज पूजा का पहला दिन है, अभी तक तो सबने थाली रख दी होगी, मुझे भी थाली रखनी है। तुम लोग घर जाओ, अब गलती से मैं सो गया ना तो वो आ जाएगी। गुड्डू किधर खेल रहा है? 5 मिनट में आ रहा हूँ बस नानी। हाँ अब जाओ, मुझे भी 5 मिनट में थाली रखनी है। बहादुर, थोड़े दिन के लिए अपने गांव चले जाओ। इन दिनों में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। और सुनो, कोई भी बार खेलने मत लग जाना, रात होने वाली है। बाहर रहने का मतलब है अपनी मौत का इंतजार करना। कुछ भी बोलता है, मेरे को इस बात पे 1% ट्रस्ट नहीं है। 10 साल में एक बार भी मैंने कुछ नहीं देखा, बस 3 दिन के घर में बंद कर देते हैं। और अगर कुछ होता तो कभी तो दिखता, पर नहीं। आ गया नानी। ये क्या है? अरे सब कुछ बंद कर दिया। नानी ये सब क्या है? बेटा ये सारी बातें करने का भी समय नहीं है। पर नानी मैं अकेला क्या करूँ यहाँ पर? कल परसों में इस गांव से निकलना होगा। सोनू उस तरह से थोड़ा और साइड करना। 12, 13, 14, एक का आ गया। ये सांप बैठ ही नहीं रहा है। पापा ये सब क्या है? मैं इस अंधविश्वास में नहीं मानता। बेटे कितनी बार बोला ये सब फालतू बातें छोड़कर अपनी पढ़ाई पर सो जाओ, अब कब तक ऐसे ही जगे रहोगे? सारी गेट बंद है घर के। आ गई वो, आ गई, मुझे लेने आई है। मैं नहीं जाऊंगा, बचाओ मुझे कोई। मीना बेटा, मैं चाची कितनी बार बोला है तुम्हें, इस बार तुम सेव रखना भूल गए। कितने अच्छे लोग हैं, सबने मेरे लिए घर के बाहर खाना रखा है। देख आज तेरी बारी नीचे बनेगी, जिद मत कर। देख हम हमारी गलती समझते हैं और आपसे माफी मांगते हैं। जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके लिए। आज कुछ भी हो मैं पता करके रहूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी, वो ही जाए आज फिर। देखते कौन लेने आते हैं थाली यहाँ से। अरे वाह, एक और थाली। कोई तो आया है। ये अब मैं समझा, इन सब के पीछे ये सौंड है। यार भूख तो अभी भी लग रही है। ये घर में नहीं देखा ना अभी तक मैंने। किधर रखी होगी थाली इसने? इधर गली दिख तो नहीं रही। कैसा गरीब आदमी है, एक सेब तक नहीं रखा। घर का मालिक कौन है? गेट खोल गरीब आदमी। दरवाजा कितना टाइट है इसका। इस समय कौन परेशान कर रहा है? अरे मैं थाली इतना भूल गया। नहीं नहीं। अरे कैसे आदमी हो यार, तुमने सेब क्यों नहीं रखा भाई? क्या हुआ? बाहर क्यों घूम रहा है पागल? तुझे आज की तारीख नहीं पता क्या? जल्दी अंदर आ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैं टीवी देखकर बोर हो गया। बाहर क्या हो रहा होगा? दूध ले लो भैया, सुबह हो गई। अरे इसको क्या हुआ? भैया तुम जिंदा हो क्या? अरे दोनों ने कौन सा नशा करा है? गर्भेत, सुबह सुबह किधर चला गया तू? बेटे क्या हुआ, इधर क्यों सो रहा है? गर्भेत, इसकी आंखें। चाहता थे वो चुड़ैल मेरा बेटा ले गई। ये तो क्या बोल रहा है? कल वो बाहर गया था क्या? पंडित चाचा, वो चुड़ैल दो और को ले गई। इन सबको जल्दी से कॉमन रूम लेके चलो। अब चौधरी तेरा काम है कि इनका ध्यान रखना। मीना तेरे को मेरे साथ चलना होगा, काम है। अपने पास सिर्फ कल तक का टाइम है, वरना वो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है चाचा? देख बेटा, अब अपने पास कोई और चारा नहीं है। तेरे को कैसे भी करके आज उस चुड़ैल को खत्म करना होगा। अरे पर मैं क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? तुझे ही करना होगा। ये सब चल क्या रहा है? क्या मैंने जो सोचा है वो होगा भी? पंडित जी,
ये लो मेरे सारे पैसे, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे आप कुछ तो बोलिए। अरे गर्वित था ना, गर्वित किधर जा रहा है? अरे सुन तो बेटा, नीचे मत जा, नीचे ठीक नहीं है बेटे, यहाँ से वापस चल। अरे गर्वित बेटा रुको, ये लो। अरे मैं चौधरी तेरे भाई जैसा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? कितना टाइट है ये, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपका जाना जरूरी है क्या? मेरे से मेरी मर्जी किसी ने पूछी है? मीना जल्दी बाहर आ, जाने का समय हो गया। अरे आ रहा हूँ, नहीं भाग रहा मैं। आज तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। ओ चाचा, मुझे मरना नहीं है, ऐसा कुछ भी है तो नहीं जा रहा मैं, पहले बोलता हूँ। दादी बताओ ना, ये सब किससे इतना डर रहे हैं? बेटा तुझसे कुछ छुपा तो नहीं है, इस सालों पहले की कहानी है। अपने गांव में एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन अपने गांव से एक बच्चा गायब हुआ। सबका पहला शक उस चुड़ैल पर गया। इसकी वजह से लोगों ने उसको अपने घर के साथ जिंदा जला दिया। पर वो जो बच्चा गायब हुआ था, उसकी लाश 3 दिन बाद नदी से मिली। चाचा सच सच बोलो, वो मुझे मार तो नहीं देगी ना? मैं घर भर वाला आदमी हूँ, समझो ना। मैं आप पे नाम डाल दूँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो। कुछ भी करना पर उससे आंखें मत मिलाना। बॉलीवुड में इतनी शांति, बात पच नहीं रही। वो कितनी देर में आएगी बताओ ना? मैं उसकी चोटी काट दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा ना? मेरे को इनकी बहुत चिंता हो रही है। इनको वैसे भी बहुत चुड़ैलों से बहुत डर लगता। दादी पापा कब आएंगे बताओ ना, बहुत लेट हो गया है, घर जाकर सोना है मुझे। मीना बेटा, चौधरी को हॉस्पिटल लेके जाना होगा जल्दी। अब आंखें मत खोलना, वो आ गई है। न मैं जल्दी जाओ। ये भगवान शक्ति दे, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अरे ये राजा तू इधर है, क्या मौका मिला है? माँ, या तो आज तेरा बेटा एक शूरवीर बन जाएगा या तो एक शहीद। आज इसको कोई नहीं बचा सकता। कहाँ से कटेगा ये? डायरेक्ट सिर खोल दूंगा। क्या था ये? अब कोई नहीं बचा सकता हमें। हैं? अबे तुम तो राजा नहीं हो यार। मुझे इसी का डर था बस। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चाची पर हम कैसे? आज तू इन सबको अपने साथ लेकर चली जाएगी। आज शाम के लिए मैंने कुछ सोचा है, पर उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जैसे ही आज रात वो आएगी, अपन को अपनी सारी गलतियों की माफी मांगनी है। कैसे पर? अपन समय में पीछे जाकर गलती ठीक नहीं कर सकते, पर वो समय उसको वापस जरूर दिखा सकते हैं। पर उसके लिए तुम्हें उसकी जैसा दिखना होगा। बाकी मेरे पे छोड़ दो। वो अपने साथ ये सब वापस नहीं होने देगी। ये सब देखकर उसका सारा गुस्सा एक बार में निकलेगा। पर मुझे पता है इससे भी वो शांत रही होगी। तभी उसको उस दिन का सारा सच दिखाना होगा।
वो बच्चे की लाश। पर इसमें अपन ने माफी कहाँ मांगी? माफी भी मांगनी होगी। ये सब देखकर उसकी आत्मा को पक्का शांति मिलेगी।